अहम खबर से आपको आगाह करें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से अदालत ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि अदालती फैसले की रोशनी में जेल के बीमार कैदियों से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए। अदालती फैसले की रोशनी में तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात तलब की गई हैं। सेक्रेटरी दाखिला मुताल्लिका सूबाई हुकूमतों से मालूमात लेकर 2 हफ्तों में तफसीली जवाब जमा कराएं। अदालती फैसले की रोशनी में तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात तलब की गई हैं। अदालती फैसले की रोशनी में अब इन कैदियों से मुताल्लिक पूछा गया है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की सेक्शन 153 का भी हवाला दिया। हाई कोर्ट ने फैसला इस वक्त लिखवाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां आज 2 से 3 बार वक्फा आया और उसके बाद इस फैसले को लिखवाना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस फैसले में लिखवाने से पहले चीफ सेक्रेटरी से जवाब भी तलब किया गया था। पूछा गया था कि आप हलफनामा लेकर आए, हलफनामा लिखवाया जाए, उसके बाद जवाब लिखा जाएगा, तहरीरी फैसला दिया जाएगा। लेकिन अब तहरीरी फैसला लिखवाया जाना शुरू कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की सेक्शन 143 का हवाला पेश किया। अदालती फैसले की रोशनी में जेल के बीमार कैदियों से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए। अदालती फैसले की रोशनी में तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इंसानी बुनियादों पर हमें नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने ये बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हो रही है और इस दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था कि इंसानी बुनियादों पर हमें नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की सेक्शन 143 का हवाला पेश किया है। अदालती फैसले की रोशनी में जेल के बीमार कैदियों से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए। अदालती फैसले की रोशनी में तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई हैं। यहाँ हम आपको अहम खबर से आगाह करें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है और इंसानी बुनियादों पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था कि हमें नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हेल्थ ग्राउंड्स पर दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत का मामला चल रहा था। इस दौरान समाअत के दौरान वक्फा भी होता रहा। तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बताया कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया है और इस वक्त आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला मुताल्लिका सूबाई हुकूमतों से मालूमात लेकर 2 हफ्तों में तफसीलात जमा करवाएं। अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए। ये भी पूछा गया कि अदालती फैसले की रोशनी में जेल के बीमार कैदियों से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से फैसला लिखवाना शुरू किया गया है और इस वक्त जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया है। अहम और बड़ी खबर आपको बताया कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया है और इस वक्त खबर आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आपको बताया कि इससे पहले सेक्रेटरी दाखिला मुताल्लिका सूबाई हुकूमतों से मालूमात लेकर 2 हफ्तों में तफसीली जवाब जमा करवाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया था। बुरहान बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। जी बुरहान। अच्छा, बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मंगल तक जो है वो बुरी जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खसूसी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि जो पंजाब की जेलों की हालत दार है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अदालत ने पंजाब के नुमाइंदे से जो है जेल में कैदियों के हवाले से जो तफसीलात तलब करते हुए जो है 2 हफ्तों के लिए में जो है 2 हफ्तों में रिपोर्ट को तलब कर ली, जबकि केस की समाअत जो है वो मंगल तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना ने 12 दफा जो है पाकि हुकूमत के नुमाइंदे पंजाब और प्रोसिक्यूटर नैब से 12 दफा जो ये इस्तफसार किया था कि क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है एफिडेविट भी अदालत में जमा करवाएंगे, जिस पर जो है पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे की जानी से 12 दफा जो है ढील-ओ-हुज्जत से काम लिया गया। ताहम अदालत ने जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। जी बुरहान, ये भी बताएगा कि अबूरी जमानत अगर मंजूर की गई है मंगल तक, तो इसका मतलब मंगल को इस मामले को दोबारा सुना जाएगा। बिल्कुल याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मरकजी अपील समेत जो गुज़िश्ता रोज समाअत हुई थी शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर रिहाई के हवाले से, उस केस की भी जो समाअत है वो फिक्स है और ये भी जो केस है जिसमें आज अबूरी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की गई है। तो ये तीनों दरखास्तों को जो है 3 मुतफ़्फ़िक़ दरखास्त नवाज शरीफ की रिहाई के हवाले